हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आगे वाला जो टॉपिक है हमारा क्या है, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसीज। दो सबस्पेसीज का लीनियर सम, उसके बारे में पढ़ने वाले में। ठीक है, अब सबस्पेसीज क्या होता है, हम W से शो करते हैं। तो दो सबस्पेसीज मतलब W1 और W2। ठीक है, तो क्या है, लेट W1 और W2 बी एनी टू सबस्पेसीज। मान लो कि W1 और W2 दो सबस्पेसीज है कोई भी ऑफ V ऑफ K वेक्टर स्पेस में। ठीक है, देन द सेट, तो सेट क्या होगा हमारा, ये दे रखा है UI प्लस UJ। I कुछ भी हो सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और J भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो UI कंडीशन क्या है हमारी, UI कहाँ पे बिलोंग करेगा, W1 में। क्यों, क्योंकि UI W1 में करेगा और UJ कहाँ पे करेगा, W2 में। दो सब स्पेसिस है, दोनों में वेक्टर्स तो होंगे ना, एक में UI वेक्टर्स है और एक में UJ वेक्टर्स है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है हमारा, एक सेट है, सबसेट है। ये पूरा क्या हमारा एक सबसेट है, किसका, V का सबसेट है पूरा। ठीक है, एक सबस्पेस, ठीक है, V का है, इज कॉल्ड लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एंड इज डिनोटेड बाय W1 प्लस W2। ये क्या हमारा लीनियर सम है, और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, लीनियर सम को हम करते हैं W1 प्लस W2, दो सबस्पेसीज का सम कर दो। ठीक है, दो सबस्पेसीज कौन से हैं, W1 और W2 दो सबस्पेसीज हैं हमारे, जो कि किसका पार्ट है, हमारा एक V का पार्ट है। V के अंदर दो सबस्पेसीज हैं और दोनों का अगर सम कर देंगे हम, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं किसको, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसीज। ठीक है, अभी देखो, तो W1 प्लस W2 क्या हमारा, ये सेट हो जाएगा ना, UI प्लस UJ। UI क्या हमारा W1 में, UJ हमारा W2, जो यहाँ पे लिखा था वही बात है, और सब सेट है V का। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है। ठीक है, मेरे को इसका सन तो याद नहीं है, बट ये आया हुआ है, आप चेक करोगे तो पिछले साल नहीं बोल सकता, मतलब कुछ 1-2 साल पहले आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये थ्योरम्स है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखो कैसे करना है। तो अभी हम क्वेश्चन के साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, क्या है थ्योरम है, ये क्या है, लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसीज ऑफ V ऑफ K। मान लो W1 और W2 क्या है, हमारे दो सबस्पेसीज हैं, इसी के बेस पे आया है क्वेश्चन। ठीक है, इस टॉपिक से, तो ध्यान से देखो इसको। ठीक है, तो W1 और W2 हमारे दो सबस्पेसीज है ऑफ V ऑफ K। V ऑफ K क्या है हमारा, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड K, मैंने बताया था पहले ही। ठीक है, देन द लीनियर सम W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V ऑफ K। तो हमारा लीनियर जो सम होगा W1 प्लस W2, लीनियर सम क्या होता है हमारा, W1 प्लस W2 से शो करते हैं ना। तो लीनियर सम जो होगा वो भी तो सबस्पेस, जो सबस्पेस होगा वो भी तो V ऑफ K में होगा ना, वेक्टर स्पेस में, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड K में ही तो होगा ना वो भी, क्योंकि वो भी एक सबस्पेस होगा। जब हमारे पास दो सबस्पेस है W1 और W2, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो वो भी एक सबस्पेस होगा, किसका, V ऑफ K का। ठीक है, V ऑफ K क्या हमारा वेक्टर स्पेस का। ठीक है, एंड W1 प्लस W2 ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये क्या है, L क्या है, हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्पैन पढ़ा था, स्पैन। तो L क्या हमारा, लीनियर स्पैन किसका, W1 यूनियन W2। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, जैसे इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों में कॉमन क्या है वो निकालते हैं। यूनियन का मतलब जितने वैल्यू इसमें है और उसके बाद और एक्स्ट्रा इससे आगे है तो वो हम उसको लिख देते हैं, हमने पढ़ा है। आगे अच्छे से बताऊँगा इसके बारे में, देखो आगे। तो ये पूछ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है हमारी। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये सच में ये कैसे आया है, ये प्रूव करना है। ये आया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखो, यूपीएससी ने ही पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, गिवन दैट दिया हुआ है क्या, कि V ऑफ K क्या है, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड K। दिया हुआ है ना ये कि V ऑफ K है हमारा एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड के ऊपर। और क्या है, W1 एंड W2 क्या हमारे आर टू सबस्पेसीज ऑफ K, V के। W1 और W2 हमारे दो सबस्पेसीज हैं V ऑफ K। मान लो V ऑफ K ये एक रूम है, ये वेक्टर स्पेस जो हमारा ओवर फील्ड के ऊपर ये एक स्पेस है, वेक्टर स्पेस, और इसके अंदर W1 और W2 दो इसके सबस्पेसीज हैं हमारे पास। ठीक है, इसी के अंदर जो होंगे ना अभी देखो, तो W1 प्लस W2 करेंगे हम, जब हम इनका एडिशन करेंगे, मतलब कि हमें बताया लीनियर सम करेंगे ऑफ टू सबस्पेसीज, तब दो स्पेस का हम लीनियर सम करेंगे तो उसके सबसेट क्या होता है हमारा, UI प्लस UJ, और UI W1 में होगा और UJ W2 में होगा, और सबसेट होगा V का, है ना।
जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है ना, इसी के बारे में ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। अभी देखो आगे करो, हमें पता है, अब स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। लेट ए बी क्या है हमारे स्केलर है, तो कहाँ लाई करेंगे, स्केलर है ना तो फील्ड में लाई करेंगे के में, ठीक है, तो के में लाई करेंगे ये, ठीक है। और वेक्टर यू भी क्या है, वेक्टर है, तो कहाँ लाई करेंगे, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 में क्यों लाई करेंगे, क्योंकि हमारे क्या है W1 एक सब स्पेस है किसका, V का, और W2 भी एक सब स्पेस है V का, और W1 प्लस W2 करते हैं हम जब भी एडिशन करते हैं, लीनियर सम करते हैं इनका दोनों का सब स्पेसिस का, तो वो भी कहाँ जाएगा, वो भी हमारा वेक्टर स्पेस V में ही होगा, और उसी के अंदर ही हमारे ये होंगे U और V, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर्स जो है, U मान लो ये वेक्टर है हमारा UI प्लस UJ, हम कितने प्रूफ किया है उसी की तरह करना है सेम, ठीक है। और V क्या हमारा UK प्लस UL, यहाँ पे IJ था, यहाँ पे KL ले लिया हमने अलग अलग थोड़ा, ठीक है, दिखना चाहिए। अभी देखो UI क्या है W1 में, UJ क्या है हमारा W2 में लाई करेगा, और UK क्या है हमारा W1 में, और UL क्या है हमारा, UL हमारा W2 में लाई करेगा। तो ये इसको पहले नोट कर लो आप, आगे आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। इसे जल्दी से नोट करो और साथ साथ लिखा करो। तो आगे क्या होगा देखो, इसी क्वेश्चन में साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। इसमें क्या है AU प्लस BB, वही बात फिर से आ गई, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन ही करते हैं हम, क्या करने के लिए, कि सबस्पेस है या नहीं, ये पता करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कि सबस्पेस है या नहीं। समझ में आया क्या, कि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर के साथ, और वेक्टर जो है हमारे दो उनका एडिशन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा है या नहीं सबस्पेस V ऑफ K का ओवर फील्ड के, ठीक है। अभी देखो तो A हमारा स्केलर है, B हमारा स्केलर है, U और V वेक्टर है, हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारे इक्वल, A तो हमारा स्केलर आ गया, U क्या था जो लिखा था मैंने, देखो नोट्स में अभी U की वैल्यू लिखी थी मैंने, ये आई थी, है ना, UI प्लस UJ प्लस में B, और V की वैल्यू लिखी थी मैंने UK प्लस UL, ठीक है। अभी देखो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AUI, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम पहले, कर दिया ना, AUI प्लस BUK प्लस AUJ प्लस BUL IKJL, ठीक है, ठीक है, ये आया यहाँ तक। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, ये सारा कहाँ पे होगा, जो हमने किया है ये हमारी कंडीशन होती है ना, कि जो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा, जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन किया है, वो भी कहाँ आना चाहिए, उसी में आना चाहिए, U1 प्लस U2 में ही आना चाहिए, है ना। लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस का लीनियर सम ही तो है ना, इसी में तो आना चाहिए ना। अब सिंस W1 इज ए सब स्पेस, W1 सब स्पेस है, पता है ना। अब देखो AUI प्लस BUK बिलोंग्स टू W1, ये वाला पार्ट क्या कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये W1 में करेगा, ये W2 में करेगा, तभी तो W1 प्लस W2 आ गया ना ये यहाँ पे, समझ में आया। ये फर्स्ट वाला पार्ट W1 में बिलोंग करेगा, सेकंड वाला पार्ट W2 में बिलोंग करेगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया कि ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ये W1 में बिलोंग करेगा, एंड W2 इज ए सब स्पेस, तो ये वाला पार्ट W2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, कि W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V ऑफ K, क्या बोलेंगे, W1 और प्लस W2 क्या हो जाएगा हमारा, सब स्पेस हो जाएगा किसका, V ऑफ K का, वेक्टर स्पेस का, ओवर फील्ड K। समझ में आया तक। अभी देखो आगे देखो, नाउ 0 W1 में हमें पता है कि एक जीरो वेक्टर, मान लो जीरो वेक्टर जो है का W1 में है, हम ये भी तो सेटिस्फाई करते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हमने सब स्पेस स्टार्ट कराया था, उसमें मैंने बताया था कि जीरो वेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो अभी देखो जीरो वेक्टर मान लो है W1 के अंदर, ठीक है, तो और x जो हमारा W2 के अंदर है ना, मान रहे हैं ना जीरो वेक्टर W1 के अंदर है या x W2 के अंदर है, तो जब हम 0 प्लस x करते हैं, जो वेक्टर W1 के अंदर है, जो दूसरा वेक्टर W2 के अंदर है, उन दोनों को जब ऐड करते हैं हम, तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है, और ये ऐड करेंगे कहाँ पे जाएगा, ये ऐड कहाँ करेंगे हम, W1 प्लस W2 में करेंगे, और ये रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा हमारा, जो x आएगा, जो बचा हुआ है, जो रिजल्ट आया हमारा ऐड करने के बाद x आया है जो हमारा, वो कहाँ होगा, वो हमारा आएगा W1 प्लस W2। समझ में आया तक, उसी में तो आएगा ना ये रिजल्ट भी। और अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये x आया ना हमारा, रिजल्ट क्या आया, x आया, तो x बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, और x क्या था हमारा, x तो W2 में था, तो हम इसे x की जगह लिख देंगे W2, तो W2 सबसेट हो जाएगा किसका, W1 प्लस W2 का।
W2 जो है सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। कैसे हुआ सबसेट W2? क्योंकि हमें पता है कि जीरो था जिसमें, वो तो हमारा आया ही नहीं, पर x जो था ना हमारे, हमने 0 प्लस x किया। W1 का सेट जो था, W1 जो था हमारा सबस्पेस, उसके अंदर जो वेक्टर पड़ा था 0, और W2 का जो सबस्पेस था उसके अंदर जो वेक्टर पड़ा था x, दोनों का जब हमने एडिशन किया तो सिर्फ x आया, जो कि W2 का पार्ट है। W2 का पार्ट है, तो ये W2 का जो पार्ट है ये किसका सबस्पेस होगा? ये होगा हमारा सबस्पेस W1 प्लस W2 का, क्योंकि दोनों का तो एडिशन करने के बाद आया ना हमारा x। W2 का x तो था ही, पर एडिशन करने के बाद भी x ही मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम दोनों में भी तो लिख सकते हैं उसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाया इसको। सेकंड, अगर y को हमने W1 माना, y जो है W1 के अंदर है और 0 जो है W2 के अंदर है, तो हम क्या बोलते हैं, जब इन दोनों का एडिशन करेंगे इन दोनों वेक्टर्स का, तो हमारा y प्लस 0 क्या आ जाएगा, हमारा वो y ही आएगा। और y किसके अंदर था? W2 के अंदर, W1 के अंदर था। तो हम क्या बोल देंगे कि W1 के अंदर जो y था, आया तो हमारा y लास्ट में। हमने एक 0 वेक्टर लिया जो कि W2 के अंदर आपकी बार W2 के अंदर लिया, W1 के अंदर क्या लिया हमने? y लिया। दोनों को ऐड किया, W1 के अंदर हमारा y था, दोनों को ऐड किया तो y ही आया, जो कि W1 का पार्ट था। तो अभी दोनों, अब तो W1 प्लस W2 दोनों का पार्ट हो गया, इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये जो W1 है वो W1 प्लस W2 दोनों का ही पार्ट हो गया, सब स्पेस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आया तक समझ में? अभी देखो, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखें, क्या देखें कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या दिया हुआ है हमारे, इसमें दिया हुआ है W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, और इसमें क्या है W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, है ना। तो अभी देखो, अगर हम इसका यूनियन ले W1 यूनियन W2, ठीक है, हमें यूनियन ही तो प्रूव करना था, तो ये किसका सेट होगा? ये हमारा W1 प्लस W2 का ही सेट होगा, और ये पूरा क्या होगा? सबसेट होगा V का। ये सारा का सारा कहाँ है, जो हम बात कर रहे थे देर से, W1 की W2 की, कुछ भी है W1 प्लस W2 किया है जो हमने, ये सारा का सारा किसका पार्ट है? ये सारा तो V का ही पार्ट है ना, इस रूम के अंदर ही है जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है, वो तो V का ही पार्ट है, V वेक्टर स्पेस का। और ये W1 प्लस W2 का पार्ट क्या है हमारा? ये W1 यूनियन W2। W1 के अंदर जो वैल्यू होगी, W2 के अंदर जो वैल्यू होगी, ये सारी क्या है? W1 प्लस W2 से छोटी ही होंगी, उसका पार्ट ही होगा, या तो उसका बराबर होगा या उससे छोटा होगा, पर ये V से या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक है, V तो सबसे बड़ा होगा या तो इनके बराबर होगा। ठीक है, अभी देखो ये आया मैं आया तक। इसके बाद देखो, वी नो दैट लीनियर स्पेस ऑफ W1 यूनियन W2, हम जानते हैं कि क्या, कि लीनियर स्पेस है जो हमारा W1 एंड W2 यूनियन है, W1 यूनियन W2, दैट इज, ये हमारा लीनियर स्पैन हो, ऐसे लिखते हैं हम लीनियर स्पैन को ना, L लिखते हैं बाहर, और अंदर क्या, इसका अगर लीनियर स्पैन करेंगे हम W1 यूनियन W2 का अगर हम लीनियर स्पैन करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ना लीनियर स्पैन को, कैसे? L बाहर लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में जिसका स्पैन कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे W1 यूनियन W2, समझ गए? L लिखा हमने लीनियर स्पैन के लिए, और इसके अंदर क्या लिखा ब्रैकेट में, जिसका हम स्पैन कर रहे हैं। देखो लीनियर स्पैन किसका कर रहे हैं? ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है, इसका कर दिया। अभी देखो, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V ऑफ K कंटेनिंग W1 यूनियन W2, ये क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा ऑफ V ऑफ K, जो ये होगा हमारा इस स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा V ऑफ K का, वेक्टर स्पेस V का स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा, छोटा से छोटा सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का, V ऑफ K का, कंटेनिंग W1 यूनियन W2, जिसके अंदर W1 और W2 का जो यूनियन होगा। ठीक है, अभी देखो, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, L जो है हमारा लीनियर स्पैन, L हमारा लीनियर स्पैन है ना, किसकी स्पैनिंग हो रही है यहाँ पे, किसकी स्पैनिंग हो रही है? लीनियर स्पैन किसका हो रहा है? W1 यूनियन W2 का, समझ गए यहाँ पे? अभी देखो, ये सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा? अगर ये सबसे छोटा पार्ट है उसका, तो ये जब W1 प्लस W2 से तो छोटा ही होगा ना, उसी का पार्ट होगा ना, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि ये हमारा V का ही सबसेट है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सबसेट, समझ गए? तो लीनियर स्पैन जो किया हमने W1 यूनियन W2 का, वो सबसेट होगा किसका? W1 प्लस W2, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी 3 आ गई। ठीक है, अभी देखो, लेट U क्या है हमारा? एक वेक्टर है जो कहाँ बिलोंग करेगा? W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा वहाँ पे बिलोंग? क्योंकि वो हमारा लीनियर सम है दो सब स्पेसिस का, उसी के अंदर आएगा। और U क्या है हमारा? ये मैंने पहले ही लिखा था, U क्या है? UI प्लस UJ, वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो भी इसी में बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 में, है ना। अब देखो, UI क्या हमारा? ये WI में बिलोंग करेगा, ठीक है।
और यू जे क्या है, W2 में बिलोंग करेगा। तो यू आई यू जे बिलोंग टू W1 यूनियन W2। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ये नोट करो, सारा का सारा नोट करते साथ साथ, क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और आया हुआ है यूपीएससी में, अभी पूछा गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो लगातार देखो, रिपीट करके देखो, वो आपका काम है। ठीक है, और इसको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ कमी रह गई है। वैसे मैं समझा रहा हूँ साथ साथ, आप ट्राई करो इसको और इसको लिख लो, छाप लो, इसको लगातार प्रैक्टिस करो इसकी, क्योंकि आ सकता है ये उम्मीद है इसकी आने की, कोई रिपीट भी कर देते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे और अभी बाकी है। तो आगे होगा हमारा क्या इसमें, नाउ u बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ठीक है, और u क्या है हमारा, u हमने स्टार्टिंग में लिखा था क्या, ui प्लस यू जे। ठीक है, यहाँ तक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 1 ui प्लस 1 यू जे लिख सकते हैं ना, 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना वेक्टर की। अभी देखो, तो ये क्या है हमारा, ये क्या देखा था आपने, देखा था ना हमने स्टार्टिंग वाला टॉपिक पढ़ा था, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसमें देखा क्या था हमारा, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस ऐसे था ना। तो अभी देखो, ये हमारा AI वाला पार्ट है, 1 मान लिया हमने, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी, स्केलर की उस वैल्यू भी हो सकती है ना। और ये UI वेक्टर है हमारा, ये 1 UJ, तो ये भी स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रखा है ना, और वेक्टर एडिशन हो रखा है। तो ये क्या हमारा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 यूनियन W2। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लीनियर कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, W1 यूनियन W2, मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा कि स्पैन हो गया ना इसका, ये किसका स्पैन होगा, किसका लीनियर स्पैन हो गया, ये लीनियर स्पैन हो गया किसका, W1 यूनियन W2 का, W1 यूनियन W2 का लीनियर स्पैन हो गया। इसलिए हम इसको बोलेंगे ये बिलोंग करेगा, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। आगे समझ यहाँ तक। अभी देखो आगे ऐसा है, अभी आगे देखो, तो W1 प्लस W2 जो है हमारा सम, जो लीनियर सम है, दो सब स्पेसिस का लीनियर सम है, वो किसका सबसेट होगा, L जो हमारा लीनियर स्पैन होगा W1 यूनियन W2 उसका हुआ। तो इसको इक्वेशन में फोड़ दो। ये कैसे हुआ इसका, क्योंकि हमने बोला है कि जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आया है जो हमारा, वो हमारा इसका लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का ही क्या है हमारा, इसके अंदर बिलोंग करेगा क्या, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि W1 प्लस W2 वो हमारा सबसेट हुआ इसका, किसका, W1 लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 आई। और इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, देखो नोट्स में देखो खोल के कि इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, उसको देखो ध्यान से। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने पे क्या पता चल रहा है आपको पता चल रहा है कि उसने पहले बोला कि ये वाला इसका सबसेट है, और अब बोल रहा है ये इसका सबसेट है ना। थर्ड में क्या बोल रहा है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 है वो किसका सबसेट है, W1 प्लस W2 का। और अब ये बोल रहा है W1 प्लस W2 जो है सबसेट आया किसका, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है इसका सबसेट क्या है हमारा, अभी फिलहाल ये आया है, मतलब इसका एक टुकड़ा आया ये, है ना। मतलब ये हमारा मान लो इस सर्कल जो है, इसको मान के चलो कि ये हमारा, मान के चलो ठीक है, समझाने के लिए है सिर्फ, ये हमारा पूरा सर्कल है। ठीक है, ये पूरा सर्कल है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2। ठीक है, इसका एक पार्ट, किसका ये सबसेट है, किसका, इसका, इस सर्कल का सबसेट, मतलब कि जो ये है W1 प्लस W2, ये इस सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, या तो इस सर्कल के ही बराबर होगा ये, या तो इस सर्कल के ही बराबर होगा ये, या इस सर्कल से छोटा होगा, समझ रहे हो। या तो सर्कल के बराबर होगा आपके शरीर का पार्ट, या तो आपके शरीर के बराबर होगा, या फिर आपके शरीर से छोटा होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। तो ये या तो इसके बराबर होगा या फिर इसके छोटा होगा। अब इसने साथ में ये बोल दिया कि एक और इसी को मान लो, एक तरह से इसी को मानो। अब क्या बोल रहा है, थर्ड इक्वेशन है, ये क्या बोल रहा है, थर्ड इक्वेशन में बोल रहा है कि ये जो है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2, ये क्या है हमारा, ये सबसेट है आपकी बार। और ये जो सर्कल है, देखो मैं लिख के अलग से ये बना देता हूँ कि W1 प्लस W2
अब ये बोल रहा है कि ये जो है सबसेट है किसका, इसका, और इसमें बोल रहा है ये सबसेट है इसका, है ना। तो दोनों में क्या पता चल रहा है हमें, दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर ही हैं। या तो इसको सबसेट बोलो इसको, या इसको इसका सबसेट बोलो, एक ही बात है। क्यों है एक बात, क्योंकि दोनों बराबर हैं। या तो उसको सबसेट बोलो, या तो मतलब अगर आपके शरीर के जो है परछाई आपके बराबर है तो या तो आपको, मतलब ये गलत एग्जांपल होगा थोड़ा सा, अगर मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा जो शरीर है, मेरे दो जुड़वा शरीर है मान लो, तो दोनों ही, या तो मैं इसको इसका पार्ट बोल सकता हूँ या इसको इसका पार्ट बोल सकता हूँ, है ना, सेम बात है, समझ में आया। अगर दोनों ही इक्वल होंगे, ये दोनों ही इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसमें ये इसका सबसेट बता रहा है, इसमें ये इसका सबसेट बता रहा है, तो इक्वल करने पर क्या मिला हमें कि दोनों इक्वल आ गए हमारे, ये इक्वल आ गया। यही तो प्रूव करना था ना, यही तो प्रूफ करना था हमें, समझ में आया क्या, यही प्रूफ करना था हमें, और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको देख के घबराना मत, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप, लिखने की प्रैक्टिस करो ज़्यादा ज़्यादा, ये आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही आएगा ही डेफिनेटली, पर आ सकता है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से तैयारी करो, जो जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही लिखना है आपको। ठीक है, वहाँ पे तो इसको अच्छे से नोट करते जाओ साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं मत बोलना बिल्कुल भी। ठीक है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और आपके डाउट है जो भी, टेलीग्राम जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे लिंक से ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, और जाके वहाँ पे डाउट पूछो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।